वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में देखते हैं पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे सीजीपीटीएम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बार का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ जो कि कैंसिल हो चुका है उसमें भी पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और आने वाले जो हमारा रीटेस्ट होगा उसमें भी इसके होने के चांसेस है। इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ कैपिटल ऑफ 25,000। तो ए और बी दो बिजनेस पार्टनर हैं और दोनों ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो 25,000 एंड 35,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया है। दे डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। और उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि वो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल करेंगे। जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हम यहीं से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करें, यानी कि ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो होने वाला है वो होने वाला है 25,000 इज टू 35,000। इस रेशियो में होने वाला है, जो कि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज टू 35 और सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस विल बी 5 इज टू 7 के रेशियो में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब भी आपको कोई रेशियो मिलता है तो आप इसको ऐसे सोचिए, इस रेशियो का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो का मीनिंग यह है कि अगर मेरा टोटल प्रॉफिट 12 यूनिट होता, वाई 12, बेसिकली इट्स अ सम ऑफ द रेशियो, राइट। 5 प्लस 7 तो क्या होता है 12। अगर 12 रुपए का टोटल मेरा प्रॉफिट होता या 12 यूनिट का प्रॉफिट होता तो ए को कितना मिलता, ए को 5 यूनिट मिलता और बी को 7 यूनिट मिलता। दैट्स द रेशियो 5:7। और टोटल प्रॉफिट हमने 12 माना हुआ है। क्यों माना हुआ है ये भी आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ तक तो ठीक था। अब क्या है, अब सी बीच में आता है। सी ज्वाइंस द बिजनेस ऑन ए कंडीशन दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली। तो सी बीच में ज्वाइन करना चाहता है बिजनेस को, लेकिन उसकी एक शर्त है कि अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 1:1:1 में होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये उसका कंडीशन है कि 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ऐसे तो होगा नहीं, उसके लिए सी को कुछ करना होगा। तो इसके बदले में सी क्या करेगा, सी विल गिव 2,20,000, 2,20,000 रुपए ए और बी को दे देगा, ठीक है। तो ये पूछा गया कि 2,20,000 जो ए और बी को दिया गया है, तो इसमें से कितना ए को मिलेगा और कितना बी को मिलेगा। उसने तो कंबाइनली 2,20,000 रुपए दे दिए, बट ए और बी में वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो आइए चलिए समझते हैं। देखिए अभी का हमारा सीन यही है कि ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो 5:7 होने वाला है। उसके बाद न्यू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, जब सी ज्वाइन कर लेगा तो उस वक्त क्या होगा। देखिए प्रॉफिट तो हमको सेम ही रखना है, प्रॉफिट तो हम सेम रख रहे हैं, राइट। अगर मेरा अभी भी प्रॉफिट टोटल जो मेरा है वो 12 यूनिट है, राइट। लेकिन अब जो इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 3 पर्सन में करना है, ए बी एंड सी। हम प्रॉफिट को सेम रखेंगे तभी तो डिस्कस कर पाएंगे कि क्या होने वाला है चेंजिंग, राइट। और इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1:1 में होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब 12 को अगर 1:1:1 में बांटेंगे, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, तो इसका मतलब इसको ए को 4 यूनिट मिलने वाला है, बी को भी 4 यूनिट मिलने वाला है और सी को भी 4 यूनिट मिलने वाला है, राइट। तो अब देखते हैं किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है, किसको कम नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले ए और बी को 5:7 मिल रहा था। अब न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग ए को 4 यूनिट मिलेगा और बी को भी 4 यूनिट मिलेगा। तो ए को कितना लॉस हुआ, ए को कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, ए को देखिए 1 यूनिट का लॉस हो रहा है सॉरी। और बी को देखिए 3 यूनिट का लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि जिसको ज्यादा लॉस हुआ उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, राइट। उस देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए को 1 यूनिट का ही लॉस हुआ, मतलब उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वो तो चाहेगा ये कि आ जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी से हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बी को ज्यादा नुकसान है, उसको 7 यूनिट का पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब वो 4 यूनिट का प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो यहाँ पे बी को ज्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए, तभी तो बी एग्री करेगा। इसका मतलब कि जो कंपनसेशन
A/B को मिलने वाला है वो 1:3 रेशियो में मिलने वाला है, ठीक है। और हमारा टोटल अमाउंट हमें पता है 2,20,000 है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ए का जो यूनिट होगा वो 1/4 इंटू 2,20,000, राइट। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आ जाएगा हमारा आंसर, आई थिंक दैट विल बी 55,000। सो ए को जो उसमें अमाउंट मिलेगा वो 55,000 मिलने वाला है, और बी को जो अमाउंट मिलेगा आप सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। 2,20,000 में से आप 55,000 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सो वी विल गेट 1,65,000। सो ए और बी को इस इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मैं आपको एप्टीट्यूड के इसी तरह से और भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे एग्जाम से पहले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।